हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर फिर से शानदार खुशखबरी हाई कोर्ट की तरफ से कल देखने को मिली। पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये देखने को मिल रहे हैं कि हमें वो चीज़ें कुछ थोड़ी समझ में आई नहीं है, तो दोबारा उन चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन करें। साथ ही साथ अब क्या आगे कंफर्मेशन के साथ क्या कंपनी का जो रिवोकेशन है वो हट जाएगी, यानी कि ट्रेडिंग सेशन चल जाएगी या नहीं, तो इस पर क्या अपडेट रह सकती है, रिलिस्टिंग पर क्या प्राइस रह सकती है और क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि कल दोस्तों जो हाई कोर्ट की तरफ से जो अपडेट आया था वो दोस्तों कुछ 6 पेजेस का देखने को मिला था। तो इसको दोस्तों मैं आपको पूरी तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट यही थे कि थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन क्या कीजिए। तो इस चीज़ को भी हिंदी में एक्सप्लेन करने पर आप लोग को बता दूँ कि फिलहाल जो फर्स्ट नंबर का पेज था उस पर ये देखने को मिला था कि यानी कि कंपनी का जो अनुच्छेद है, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि हल्फनामे में बताई गई परिस्थिति और उच्च न्यायालय की एक परामर्श रिट या कोई अन्य उपयुक्त जो रिट है जारी करने की कृपा करे, जिसमें ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के कारोबार के निलंबन पर जो निरंसन आदेश पारित नहीं करने पर प्रथम प्रतिवादी की ओर से देरी मनमाना और अवैध है। क्योंकि बीएससी की तरफ से अभी के टाइम ये सबसे बड़ी अवैध तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि लगातार मनमानी करने की जो हरकतें थे वो यहाँ पे नजर आई है। और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिली है कि अभी के टाइम ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी को और सेबी को ये चीज़ें अभी के टाइम जो है एक्सप्लेन की गई है, यानी कि ये अभी के टाइम वार्निंग जो है सेबी को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है। क्योंकि लास्ट टाइम अपडेट ये निकल के आ चुकी थी एनएससी की तरफ से कि एनएससी की तरफ से बिल्कुल ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है, जब चाहे बीएससी अब जो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट कर सकती है, हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगला जो अपडेट देखने को मिला था इसमें ये देखने को मिला था कि धारा 151 सीपीसी के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिका के समर्थन में दायर हल्फनामे में बताई गई परिस्थिति में उच्च न्यायालय अंतरिम आदेश पारित करने की कृपा करे, जिससे प्रथम प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वह रिट याचिका के निपटारे तक 6.5 लाख शेयरधारकों के लिए तरलता सुनिश्चित करने के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप ने लिमिटेड के शेयर को ट्रेड फॉर ट्रेड आधार पर हर हफ्ते में या एक या दो बार कारोबार करने की मिनिमम अनुमति दे। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल कम से कम इस हफ्ते में एक या दो बार जो ट्रेडिंग सेशन करने की अनुमति के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। पर यहाँ पे कोर्ट का ये मानना है कि अब एक या दो ने पूरी तरीके से ही अब चलना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि यहाँ पे जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो बीएससी के पास वो चीज़ें दिक्कत नहीं करने वाले रहेगी जो लगातार लंबे वक्त से हमें देखने को मिले थे कि कुछ क्राइटेरिया जब कंप्लीट नहीं हो रहा है तब भी बीएससी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो अब वो एक्सेप्ट करना भी कंपलसरी होगा और फिर बाद में दोस्तों वो सीन नहीं होगा कि हाँ ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में कंपनी का कारोबार हो, वो वाली दिक्कत नहीं रहेगी। फिर डायरेक्टली दोस्तों परमानेंटली एक जो रेगुलर जो ट्रेडिंग सेशन है वही चलती हुई दिख सकती है। साथ ही साथ दिशा निर्देशों आदि के अनुपालन के बावजूद मेसर्स ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों के कारोबार के निलंबन पर निरंसन आदेश पारित न करने में प्रथम प्रतिवादी की ओर से देरी और मनमाना, यानी कि बीएससी की तरफ से जो मनमानी और अवैध तरीके से कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट ना करने की तरफ से के लिए अपडेट जो है दाखिल की गई थी। और यहाँ पे कंटिन्यूसली ये बताया गया था कि विद्वान पर अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता मेसर्स ब्राइटकॉम ग्रुप ने संक्षेप में कंपनी के शेयरधारक 14/5/2024 को प्रतिवादी नंबर 1 में कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि कंपनी लगातार 2 तिमाही है, यानी कि 30/9/2023, 31/12/2023 यानी कि Q3 के और Q4 के जो रिजल्ट थे वो कंपनी जारी नहीं कर Q2 और Q3 के जो नंबर थे वो जमा नहीं कर पा रही थी और अपनी वित्तीय रिटर्न जमा नहीं करके सेबी लिस्टिंग दायित्वों को प्रकटीकरण का पालन करने में विफल रही थी। पर वो अब क्राइटेरिया कंपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। उसके बावजूद अभी के टाइम कंपनी की जो निलंबन है, सस्पेंशन है, वो रिमूव क्यों नहीं किया जा रहा है। तो अभी के टाइम अपडेट ये आया कि जो फाइनल अपडेट आया है वो ये आया कि यह न्यायालय प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने से छूट देता है और प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश देता है कि वह कंपनी की प्रतिभूति में व्यापार के निलंबन को रद्द करने के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करे और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर कानून का अनुचित आदेश पारित किया जाए। यानी कि पर्टिकुलर जो अपडेट है ऑलमोस्ट जो है वो जाती है सीधा 28 मार्च को जाती है, यानी कि 28 मार्च तक ये अपडेट जो है कन्फर्मेशन के साथ क्लेरिफिकेशन के साथ रिलीज करना कंपलसरी अब ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब दोस्तों बीएससी के पास और भी कुछ चीज़ें बची नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि
परिणाम स्वरूप यदि कोई लंबित विविधता याचिका है तो वो बंद कर दी गई है। यानी कि अब कुछ भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं बची है, कोई भी प्रॉब्लम अब कंपनी में बची नहीं है। और जो यहाँ पे जो हाईकोर्ट की तरफ से प्रतिवादी संख्या 1 को जो यहाँ पे बताया जा रहा है, निर्देश जो दिया जा रहा है, वो प्रतिवादी दोस्तों कोई और नहीं, वो अभी के टाइम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही रहने वाला है। प्रतिवादी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर 1 पे कौन है, मेसर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। तो ये अब फाइनल बीएसई को दोस्तों जो है एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि आदेश ऑलरेडी बीएसई को जो है दिशा निर्देश जो है बीएसई को दे दिया गया है कि अब 2 हफ्ते के अंदर फाइनल जो भी खबर है, जो भी अपडेट है वो सामने दी जाए। और लोगों का जो पैसा अभी के टाइम जो 6.5 लाख लोगों का जो पैसा अटका हुआ है, तो उसके बारे में भी कुछ सोचा जाए, क्योंकि बाकी लगातार या तो ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में या रेगुलर ट्रेडिंग को स्टार्ट किया जाए। इसके लिए 2 सप्ताह का जो टाइमलाइन है वो फाइनल दिया गया है। तो अब मेरे ख्याल से दोस्तों वो इंतज़ार की जो घड़ी थी वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुकी है, और देरी अब यहाँ पे लगने वाली है नहीं, क्योंकि इंतज़ार लंबे वक्त से जो था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। और उसी के साथ साथ अब बीएससी को दोस्तों फाइनल जो है अपडेट अब जारी करना ऑलमोस्ट कंपलसरी भी हो चुका है, क्योंकि एनएससी की तरफ से पहले ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था, पर अभी तक जो है यहाँ पे बीएससी की तरफ से आना बाकी है। तो बीएससी जैसे ही उस पर कुछ रिप्लाई करेगी तो उसके बाद फाइनल जो अपडेट है वो जारी हो जाएगी, और उसके बाद कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो स्टार्ट होती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी कि कंपनी की ऐसी कोई चीज़ अभी बची नहीं जहाँ पे कंपनी अपने गाइडलाइन को कंप्लीट नहीं कर पा रही हो या कुछ और दिक्कत कंपनी के अंदर चल रही हो। अब यहाँ पे कंपनी का बेसिक चीज़ें अगर कवर करते हैं तो यहाँ पे कंपनी में हर वो गुण मौजूद हैं जो एक अच्छी कंपनी में होने चाहिए। अभी के टाइम भले ही कंपनी के दोस्तों स्टॉक्स भी काफ़ी कम देखने को मिल रही है, वो भी आने वाले टाइम में कवर होती हुई नज़र आ सकती है। उसी के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये भी रहने वाली है कि जो रिलिस्टिंग अगर होती है तो कंपनी की जो रिलिस्टिंग प्राइस है वो क्या रहेगी, वो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जो एवरेज अच्छी प्राइस रहेगी उसको मैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे रिलिस्टिंग प्राइस के बाद मार्केट में लोगों का जो डेटा है वो किस प्रकार रहता है, क्योंकि किस प्राइस पे रिलिस्टिंग होगी और उसके बाद अपसाइड जाएगा मार्केट या डाउन साइड इस कंपनी का, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि वहाँ पे कई लोगों की जो होल्डिंग है वो हाई प्राइस पर भी है तो कई लोगों की लो प्राइस पर भी है, तो ये चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत करने वाली रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कमेंट सेक्शन में कि कंपनी को डिविडेंड बोनस वगैरह अनाउंसमेंट करना चाहिए। कंपनी दोस्तों इस चीज़ पर अभी तक कुछ भी जो है फाइनलाइज नहीं कर रही है, कुछ भी अगर इस चीज़ पर रिप्लाई करेगी तो वो आप लोग को बताया जाएगा। पर आने वाले टाइम में क्या अपडेट देती है कंपनी का, उस चीज़ पर सबसे बड़ा गौर करने वाली बात रहेगी। डिविडेंड बोनस वाली जो कमेंट सेक्शन में बातें आ रही है उन सबसे पहले कंपनी की रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होना कंपलसरी है, क्योंकि अभी के टाइम लोगों का जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ है। फिलहाल बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।